नमस्कार, मैं शंकर महतो। जैसा कि पर्व त्योहार का दिन चल रहा है, मैं आपको सभी तरह का वीडियो दे रहा हूं। अब मैं आपको निर्जला एकादशी का वीडियो दे रहा हूं, जिसको भीमदशी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष को एकादशी को मनाया जाता है। गंगा दशहरा के एक दिन बाद साल में 24 एकादशी होता है। जो भारतीय महिला 24 एकादशी करती है, न कर पाए तो सिर्फ भीमसेन एकादशी के दिन निर्जला व्रत एक दिन पहले दशमी के रात्रि से ही 11 बजे के बाद पानी उनी न पिए, संकल्प ले निर्जला व्रत। फिर एकादशी के दिन पूरे दिन पूरे रात जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, जल फल कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और सूर्य अस्त के बाद, वैसे तो रात्रि को भी जल नहीं पीना चाहिए, उसी को निर्जला माना जाता है। लेकिन आपको प्यास लगती है तो सूर्य अस्त हो जाए या अंधेरा हो जाए, तब आपको अगर प्यास न सहन हो तो आप एक थाली में गंगा का जल हो तो उसमें 2 बूंद डाल करके उसको बराबरी में ऐसे जगह पर रखे टेबल पर, जिसको आप एक बार में एक सांस में आप उसको गला तक, एक बार में जो आपको शरीर में थोड़ा कमी है उसको एक बार में पीना है, तब भी आपका निर्जला व्रत माना जाएगा। और इस बार 6 जून 2025 को जो निर्जला भीमसेन एकादशी पड़ रही है। बहुत सुंदर योग भी पढ़ रहे हैं और निर्जला वास योग भी है, लेकिन ये पाताल में है, हम लोगों के लिए शुभ है, अशुभ नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 12 महीने के 24 एकादशी करते हैं, वो तो आपको 24 एकादशी का फल मिलेगा ही। भीमसेन एकादशी व्रत करके वो 12 महीने का भी एकादशी दोगुना फल प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 24 एकादशी कर लेते हैं इस वर्ष को निर्जला नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, आप इसको भी निर्जला कर सकते हैं। इसका आसान 3 दिन का नियम होता है। दशमी के दिन से ही नियम निभाया जाता है, जैसे कि चावल न खाए, लहसुन प्याज न खाए, नशापति नहीं खाए, उसके एकादशी के व्रत के संकल्प लिया जाता है। और द्वादशी के दिन भी चावल वगैरह नहीं खाया जाता है। पारण के बाद वैसे शास्त्रिक भोजन किया जाता है। और जल जो है, जो विधि बताया है उस विधि के साथ पी सकते हैं, जैसे टेबल पर रख करके दोनों बराबर में गंगा जल और शुद्ध जल मिला करके ले सकते। तो पूरी रात्रि भी निर्जला व्रत को रखा जाता है। फिर भगवान हरि विष्णु, जैसे कि एकादशी व्रत जो है ये भगवान श्री हरि के शरीर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि साक्षात हरि विष्णु है। यानी कि एकादशी जो तिथि है ये भगवान को प्रिय है। इस दिन व्रत करने वाले को मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेखित है कि 24 एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी उनको यम की प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती है, ऐसे मार्कंडेय पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है। जैसे व्रत धारण करते उस समय विष्णु पुराण, भागवत पुराण और गीता, इन सब का पाठ कर सकते हैं। रात्रि जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। भजन कीर्तन का काफी महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु का फोटो कलश जहाँ स्थापित करोगे वहाँ पे रात्रि को जागरण, एक दीप जला ले और रात्रि को भजन कीर्तन भी कर सकते। रात्रि मतलब कि जब सोने लगते हैं लोग, उस समय अपना भजन कीर्तन भी उस समय थोड़ा कर, जैसे कि 10-11 बजे तक तो लोग सोते हैं, उस समय से भजन कीर्तन करके और ब्रह्म मुहूर्त में और 4 बजे तक, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में तो वैसे भी स्नान ध्यान उठ करके 4 बजे तक जागरण का विशेष महत्व। फिर ब्रह्म मुहूर्त में आप पूजा पाठ करके व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करें। गर्मी का समय रहता है, फिर कुछ देर में सूर्य उदय भी हो जाते हैं। फिर जो भगवान का कलश स्थापित है वहाँ शालिग्राम अब जो भी स्थापित किए हैं, उसे नहाने के बाद उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, फूल माला सब उनका जो है अर्पण करना चाहिए। सब कुछ करने के बाद फिर भगवान से कहा जाता है, हे भगवान हरि विष्णु, आप अपने प्रिय और प्रिया के साथ यहाँ से प्रस्थान कीजिए। अब मैं आपके स्थान को यहाँ से उठाएंगे, खाली करेंगे। और ऐसा कह के कलश वगैरह ये सब हिला देना चाहिए। भगवान के जो फोटो है यथा स्थान में रखे। भगवान श्री हरि विष्णु जी का जो पूजन तुलसी पत्र, यानी कि ये कह सकते हैं तुलसी दल, 3 पत्ते लगे होने चाहिए, जिससे तुलसी दल से साथ में गंगा जल भी होना चाहिए। भगवान के पूजन में आंवले का मुरब्बा या आंवले भी होने चाहिए, यानी कि अभी तो गर्मी में आंवले भी मिल जाते हैं, नहीं मिले तो मुरब्बा भोग लगा करके ब्राह्मण को दान देना चाहिए। मुरब्बा भोग लगा करके ढेर सारा चढ़ा करके
पर 11 मुरब्बा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चढ़ाने के लिए आप कितना भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन 11 मुरब्बा ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। सुबह पारण में उसका प्रसाद भी खा सकते हैं। पारण की विधि होती है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूरा कलश अगर ये सब हटाने के बाद जो दीप रहता है उसको बुझाना नहीं चाहिए और जलते रहना चाहिए। वहीं पे बैठ करके पूर्वमुख हो करके भुजा हुआ चना लेकर के, पहले जो भुजा हुआ चना रहता है उसको दो दाल करके उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम चारों साइड सारे दोस्तों का निवारण किया जाता है। उनको फेंका जाता है चारों साइड में, उसको दो दाल करके चारों साइड में थोड़ा थोड़ा फेंका जाता है और कुछ चने खा के पारण किया जाता है। ये तो मैं बता रहा हूँ भीमसेन एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में। मैं चैनल पर जो भी भक्ति होता है निर्जला एकादशी के बारे में जो डाल रहा है, आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर। इस एकादशी को करने वाले के सभी मनोकामना पूरी होती है, जैसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, संतान के लिए कोर्ट कचहरी, जो भी आपके ऊपर झंझट है उस सभी के लिए लोग निर्जला व्रत करते। सबसे बचने के लिए इस व्रत को किया जाता है। जो लोग अस्वस्थ है, बीमार है, वो लोग इस व्रत को नहीं करे। एकादशी का व्रत जो भी शुक्ल पक्ष में जो पड़ता है वो भी एकादशी का व्रत कठिन होता है। उसमें फल फूल खा के किया जाता है। अगर उस व्रत में भी अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो उस व्रत का भी आप उद्यापन कर सकते। सभी एकादशी जो होती है वो प्रत्यक्ष होती है, पर भीमसेन एकादशी जो भीम जी थे, पांचों पांडव के 5 पांडव में भीम जी जो पांचों भाई में भीम भाई थे, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होता था। मृग नामक अग्नि उनके पेट में प्रज्वलित हो रहा था, इसलिए उनको भूख से बहुत तकलीफ होती थी। वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बाकी उनके चारों भाई, उनकी माँ द्रौपदी जी सभी एकादशी का व्रत करते थे। तो ये भीम जी व्यास जी के पास गए और बोले कोई विकल्प बताइए। बहुत देर तक सोचे विचारे फिर बोले कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष जो एकादशी होती है निर्जला एकादशी कहा जाता है। अगर आप इस एकादशी में पूरे दिन और रात 24 घंटा बिना जल के 24 घंटा जो आप अगर इसे कर सके, बिना भूख प्यास के अगर आप इस निर्जला एकादशी को कर सके, तो व्रत अगर निर्जला एकादशी करते जो आपको भूख नहीं बर्दाश्त होता है, इसका भूख जो आपको बर्दाश्त नहीं होता वो आपको नहीं करना पड़ता। इसी उपलक्ष्य में भीमसेन जी के उपलक्ष्य में भीमसेन एकादशी इसका नाम। इस दिन जब वो व्रत करते थे तो उनको नींद भी नहीं आती, तो वो पीपल के नीचे बैठकर अपना भजन कीर्तन अपना भगवान का जो है सुमिरन करते थे। हनुमान जी का भी करते थे, वो बलशाही तो थे ही। फिर दूसरे दिन मस्त खाते पीते थे। तो ये है निर्जला व्रत का, इन्हीं के नाम से भीमसेन एकादशी व्रत का ये प्रथा चलते आ रहा है। वैसे व्यास जी जैसे कि जन्मे जी को नवरात्रियों में कन्या पूजन, कन्या का जो है पूजा पाठ जो होते हैं, व्यास जी बहुत ज्ञान की बात अपने शिष्यों को बताते थे। जो उनके पास पूछने जाते थे अपने शिष्यों को जरूर बता। मैं आपको बता रहा हूँ निर्जला एकादशी के बारे में, भीमसेन एकादशी के बारे में। आप अपने घर में पूजा करें, जब भी निर्जला एकादशी करे तो पीपल के पूजा अवश्य करे, क्योंकि साक्षात देव का पूजा हो जाता है, साक्षात देवों का पूजा हो जाता है। तो इसलिए पीपल का पूजा अवश्य। स्नान करे और दान करे। दान में चावल दान नहीं करे। जो भी ऋतु फल है, बाकी और भी चीज जो है वो सब आप अगर दान कर सकते। चरण पादुका, क्षत्रिय, इस सभी चीजों का आप दान कर सकते हैं, चावल को छोड़। घर में आप जब भी पूजा करें तो तिलक जब अवश्य लगा ले। तिलक से, चंदन से, बहुत लाई में हो सके तो रक्षा सूत्र बांध ले और आसन लगाकर ही पूजा करे। अगर पुरुष भाई लोग पूजा कर सफेद या पीला वस्त्र ही धारण करे तो गाढ़े वस्त्र का सेवन, गाढ़े वस्त्र को धारण कर सकते। महिला लोग नीला वस्त्र सब नहीं पहने, हल्का गुलाबी पीला वस्त्र पहन सकते हैं, पहन के पूजा कर सकते हैं। तो आपके भीमसेन एकादशी व्रत के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो आपको बताया गया है। आगे जो भी व्रत त्योहार है सारे चीज का जानकारी आपको बताऊंगा। हमारे चैनल शंकर जोशी ब्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आप सब्सक्राइब कर ले, हमारे चैनल पर बने रहे, देखते रहिए शंकर जोशी ब्लॉग में। तो आप लोगों ने देखा कि जैसे कि निर्जला व्रत के बारे में, भीमसेन एकादशी व्रत के बारे में, तो हमारे चैनल को अगर जो भी त्रुटि हुई होगी तो क्षमा कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके
नहीं तो बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को शुभ प्यार लेना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। शुभ